नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे और ये मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगी ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। बेटा ये वाली जो वर्कशीट है वो चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में से ली गई है। इससे पहली वाली वर्कशीट में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी कि पौधों में संवहन की प्रक्रिया को पढ़ा और समझा। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रक्रम है इस चैप्टर में, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव जंतुओं में देखने को मिलता है, वो है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। अब सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो ये कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों जैसा आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जीव जंतुओं में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। किस वजह से मिलती है? क्योंकि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इन सब रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, वर्ज्य पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है और उनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो कैसे निकलेंगी बॉडी से बाहर? एक्सक्रीशन की प्रोसेस से यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया से। तो क्या होता है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन की जो प्रक्रिया है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एक कोशिक व बहुकोशिक जीवों में, यहाँ पर श्वसन लिखा है, ये थोड़ा सा गलत है, आपको इसको चेंज कर लेना है। यहाँ आना चाहिए उत्सर्जन। एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिक जीव, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, दोनों में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना किस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में removes waste by diffusion from the body surface into the surrounding water। हिंदी में पढ़ लेते हैं। अपशिष्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर की सतह से जल में विसरित किया जाता है। मतलब मोस्टली जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, तो जाहिर है उनकी बॉडी में तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होंगी, मतलब ज़्यादा तामझाम तो नहीं होगा ना। इसीलिए वो अपने अंदर के वेस्ट को सिंपल जैसे छन्नी में से छानते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अपने बॉडी के स्किन से वो बाहर निकाल देते हैं। यानी कि शरीर की सतह से वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को, अपशिष्टों को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में हम विसरण कहते हैं और इंग्लिश में डिफ्यूजन। ठीक है, एक पतली सी लेयर होती है उनकी बॉडी की जिन्हें हम सेल वॉल कहेंगे, और उसमें से वो बाहर निकाल देंगे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। ऐसा किस केस में होगा? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ये एक कोशिकीय जीव में। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की यानी बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि हम, कुत्ता, बिल्ली, जो भी जानवर जो जिसके अंदर, जिसकी बॉडी के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गन्स दिखते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, अलग अलग अंग, अलग अलग ऊतक से बने हुए, तो उनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यानी बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उनके केस में एक्सक्रीशन किस तरह से होगा? रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम बॉडी बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, विशिष्ट अंगों द्वारा। विशिष्ट स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसा आपको पता है हमारी बॉडी में भी स्पेशल ऑर्गन्स हैं, विशिष्ट अंग हैं एक्सक्रीशन करने के लिए यानी गंदगी को बाहर निकालने के लिए। इसी तरह से और भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो आप अपने आसपास देखते हैं, सभी की बॉडी में स्पेशल अंग होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं वेस्ट को बाहर
निकालने के लिए। क्लियर है बच्चे? तो यूनिसेल्यूलर में और मल्टीसेल्यूलर में क्या फ़र्क हो गया? यूनिसेल्यूलर में डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, वो सिर्फ शरीर की सतह से बाहर निकाल देते हैं, जबकि मल्टीसेल्यूलर में बहुकोशिकीय में विशिष्ट अंगों की स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स का यूज़ करके एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स यानी मानव में उत्सर्जन। तो ये समझना बहुत ही आसान है क्योंकि आपको पता है कि मानव शरीर में कौन कौन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इस काम को करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट। इस बात को थोड़ा सा याद रख लेना। मानव के उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ, मतलब ऐसे वेस्ट मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन हो, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जो यूरिया बन रहा है और यूरिक अम्ल बन रहा है उसको बाहर निकालना। देखो आपने देखा होगा कभी अगर आप पब्लिक टॉयलेट के आसपास से गुजरे होंगे तो वहाँ पे एक अजीब सी बदबू आती है, बहुत बेकार सी स्मेल होती है, चुभने वाली। वो स्मेल किसकी होती है? यूरिया की होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मूत्र होता है यानी हमारा जो यूरिन होता है उसमें यूरिया और यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है, तो वो जो स्मेल होती है वो उसी वजह से होती है। ठीक बच्चे, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हिंदी में क्या बोलेंगे? हमारे उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? देखिए, एक जोड़ा वृक्क, वृक्क को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? किडनी। ये जो यहाँ पे आपको राजमा की शेप की दिख रही है ना, ये है, हिंदी में इसे वृक्क बोलते हैं और इंग्लिश में किडनी। इसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यानी इनसे किडनी से जो पाइप सी गई हुई है नीचे, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको बोलेंगे यूरेटर। तो दोनों किडनी से जाएगी, इसीलिए लिखा है अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यानी एक जोड़ा मूत्र वाहिनी। फिर आता है अ यूरिनरी ब्लैडर, एक मूत्राशय, ये वाला। ये दोनों यूरेटर्स जो होते हैं, ये दोनों मूत्र वाहिनी इस यूरिनरी ब्लैडर में आकर इकट्ठा होते हैं। एंड अ यूरेथ्रा, ये जो पॉइंट है जहाँ से आपका जो यूरिन है वो पास होता है, उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा और हिंदी में मूत्र मार्ग। तो ये जो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये जो चार चीज़ें हैं, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये मिलके हमारा उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। और क्या निकालने के लिए बाहर? नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ। अब देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि सिर्फ यूरिन यानी मूत्र, सिर्फ वही तो हमारे अंदर वेस्ट नहीं होता, हम जो है वो स्टूल भी पास करते हैं, जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, पाचन तंत्र में पढ़ा है ना, जिसमें से मल द्वार से जो हमारा मल है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन वो भी एक तरीका है वेस्ट को बाहर निकालने का। लेकिन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र में, वो मेनली ये वाला ही है। जो आपने मल द्वार वाला पढ़ा हुआ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स, दैट इज़ यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। मतलब कि ये जो मूत्र बनता है हमारी बॉडी में, ये बनता किस वजह से है? ताकि वो ब्लड में से यानी रुधिर में से क्या वेस्ट मटेरियल छान ले। बेटा जैसे आप चाय को छानते हैं ना, कि चाय का जो पानी सा होता है तरल, वो तो नीचे आ जाता है ग्लास में, और जो चाय पत्ती वगैरह होती है वो ऊपर आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा रुधिर होता है यानी कि ब्लड, उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। कौन से वाले? यूरिया और यूरिक अम्ल। तो इनको छानना पड़ता है, पर छानने का काम करेगा कौन? छानने का काम करेगा हमारा किडनी, ये वृक्क, वो छानता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है नेफ्रॉन, ये वृकाणु। अब ये क्या है? तो देखो, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि जो शरीर है, मानव शरीर या किसी भी जीव जंतु का शरीर, उसकी सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, वो आपने पढ़ा है कि सेल को कहते हैं, यानी कि कोशिका को
कहते हैं। मतलब कोई भी बड़ी जीव या जंतु हैं वो सबसे छोटे 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 सेल्स से मिलके यानी कोशिकाओं से मिलके बना होगा, राइट। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी उस उत्सर्जन तंत्र है वो कहाँ से शुरू होता है, किडनी से शुरू होता है ना। और मैंने बताया कि किडनी ही छानने का काम करती है। अब वो किडनी जो है वो किस तरह के सेल्स से मिलके बनी हुई है, किस तरह के कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है, तो वो है नेफ्रॉन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी यह वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मतलब छोटे 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 नेफ्रॉन्स इकट्ठा होके ही किडनी का निर्माण करते हैं। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है blood at high pressure travel into these tubules by blood capillaries called glomerulus which are surrounded by a cup shaped capsule called Bowman's capsule। अब हिंदी में पढ़ देती हूँ इसे। रुधिर केशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दबाव पर एक नलिका में गमन करता है जिससे केशिकागुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह एक कप की आकृति जिसे बोमन संपुट कहते हैं से आच्छादित रहता है। अभी इसको मैं थोड़ा आगे समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यानी कि मूत्र का निर्माण। यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय फॉलोइंग प्रोसेस। अब कैसे बनता है हमारे शरीर में मूत्र वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि अति सूक्ष्म निस्यंदन। सूक्ष्म का क्या मतलब होता है, बहुत छोटा छोटा, है ना। और फिल्ट्रेशन का मतलब तो आपको सबको पता ही है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो यूरिन बनता है यानी मूत्र बनता है वो असल में ब्लड को छानने से बनता है। यानी अच्छा जो प्योर होगा ब्लड वो तो रह जाएगा जो हमारे लिए यूज़फुल होगा, और जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे यानी कि जो उसमें वर्ज्य पदार्थ होंगे वो जो है वो फ़िल्टर हो जाएंगे और किडनी में आ जाएंगे, है ना। किडनी से फ़िल्टर हो जाएंगे। तो होता कहाँ पर है ये निस्यंदन, कहाँ पर है ये फिल्ट्रेशन होता, ये होता है ग्लोमेरुलस, हिंदी में इसे केशिकागुच्छ कहते हैं, वहाँ पर होता है। और फिर उसकी वजह से ये फ़िल्टर होने के बाद किस में चला जाता है, बोमन्स कैप्सूल, हिंदी में बोमन संपुट, यानी कि पहले जो आता है ये वृक्क में आता है। वृक्क के ग्लोमेरुलस में ये इसका फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद ये चला जाता है बोमन्स कैप्सूल में। जो अच्छा वाला ब्लड है, रुधिर है, वो तो ऊपर रहेगा, बाकी जो वेस्ट होगा वो बोमन्स कैप्सूल में यानी कि बोमन संपुट में चला जाएगा। इसके बाद द ब्लड पासेस थ्रू द ट्यूबुलर रीजन वेयर ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट्स वाटर ये भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यानी कि इसके बाद भी जो बच जाएगा उसको फिर से देखा जाएगा कि भाई अब इसमें से और क्या क्या हम अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट यानी लवण और जल। इनको फिर से जो भी बचा खुचा अब आया है बोमन्स कैप्सूल के बाद उसको फिर से उनमें अवशोषण यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर कुछ बच गया भी बचा खुचा, है ना। इसके बाद वो कहाँ से पास होगा, एज द यूरिन पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल सम ऑफ द आयंस लाइक K+ यानी पोटाशियम, NH4+ यानी अमोनियम आयंस ये ब्लड से यूरिन में चले जाते हैं। मतलब कि मूत्र नलिका से प्रवाहित होकर कुछ आयन जैसे K+ और NH4+ रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, जो भी बचा खुचा पानी भी है जो कि उसमें है उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी उसका भी अवशोषण दोबारा से हो जाता है। इसके बाद जो बचा उस यूरिन में यानी उस मूत्र में क्या है, यूरिया है और यूरिक एसिड है और कुछ थोड़े से पिगमेंट हैं। पिगमेंट मतलब वर्णक जो उसको पीला कलर देते हैं। क्लियर है बच्चे। इसके बाद हमें देखना है रिमूवल ऑफ यूरिन यानी मूत्र का निष्कासन। द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी एंटर्स द यूरेटर, फ्रॉम यूरेटर इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through urethra। तो अब जब यूरिन बन गया है तब क्या होगा,
ये यूरिन जो है वो यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी से पास होगा। फिर ये थैली नुमा जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय। और इसके बाद जब ये थोड़ा भर जाता है तो थोड़ा फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, प्रेशर यहाँ पे बन जाता है, और इसके बाद हमें ऐसी अर्ज फील होती है कि नहीं, हमें जो है यूरिन पास करना है, यानी हमें मूत्र को अपने बॉडी से बाहर निकालना है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्सक्रीशन, मतलब एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन किस तरह से होता है। तो बेटा अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है, ये देखिए यहाँ पर हमें मिला हुआ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और यानी एक कोशिकीय जीव। क्या होता है इसमें? डिफ्यूजन यानी कि विसरण, यानी ये अपने बॉडी के स्किन में से, बॉडी की सरफेस में से, शरीर की सतह में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड, हाउ आर द एक्सक्रीशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। बहुकोशिकीय जीव में और जो एक कोशिकीय जीव होता है उनके उत्सर्जन में क्या फ़र्क है। अब ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यही वाली टेबल देखनी है हमें फिर से। यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, विसरण, और यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स यानी कि विशिष्ट अंगों द्वारा, किसमें? बहुकोशिकीय जीव में, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया, तो यही आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो अभी हमने पढ़ी नेफ्रॉन यानी वृकाणु, ठीक है। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज एसेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन, वेयर डज दिस स्टेप अकर इन नेफ्रॉन। मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, नेफ्रॉन में ये कहाँ होता है। तो मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो काम है वो कहाँ पर होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम जो है वो ग्लोमेरुलस केशिकागुच्छ में होता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा ये वाला जो आपका डायग्राम है मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो आपको यहाँ पर 5th क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 30। थैंक यू।